हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो झारखंड से बिलोंग करते हैं या झारखंड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको वो सभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे जो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। हमारे इस YouTube चैनल को बनाने का मेन मकसद यही है कि हम मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंचा सकें, खासकर इस समय जब कोरोना पीरियड चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है और बच्चों की पढ़ाई पर जिससे भारी असर पड़ा है और उन पे एक मानसिक दबाव भी बना है कि वो पढ़ाई करें, कैसे करें, ना करें, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग्स तो बंद हो चुकी हैं और प्रेजेंट कंडीशन में क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की वजह से ऑफलाइन कोचिंग्स अभी चलने वाली भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स बहुत पशोपेश में हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और साथ में ये भी परेशानी है कि एग्ज़ाम्स होगा कि नहीं होगा। और झारखंड के विद्यार्थियों के लिए तो ये स्पेशल परेशानी है क्योंकि वहाँ पिछले 5 साल से भी कोई अच्छा पेपर हुआ नहीं है और जो पेपर होने वाले थे वो इस पेंडेमिक की वजह से रुक गए हैं। और साथ ही सरकार पे भी ये दबाव बना है कि जैसे ही ये परेशानियां ख़त्म हो तो वो आगे को एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए। हाल ही में झारखंड एसएससी का 1250 के आसपास की वैकेंसीज़ निकली थी जो इस पेंडेमिक की वजह से रुक गई हैं। तो जैसे ही ये कंडीशंस ख़त्म होंगी सरकार को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा और इसीलिए आप सभी को अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा क्योंकि कब एग्ज़ाम हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और अगर आप लोग सोचेंगे कि 1 महीना पहले हम लोग पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आप हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और हम इसमें आपको आने वाली झारखंड की सभी एग्ज़ाम्स और उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। और इस चैनल पे हम आपको जो भी एग्ज़ाम पैटर्न होगा, जो सिलेबस होगा, उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से उसके बाद कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है और कैसे टेस्ट सीरीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ परेशानियाँ हो रही हैं। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए सबसे पहले हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो हम लोग झारखंड एसएससी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को करने के लिए आपको उसका सिलेबस डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उसके सिलेबस की समझ नहीं होगी तो आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करने में आपको बड़ी समस्या आएगी क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और कोई भी एग्ज़ामिनेशन निकालने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम झारखंड एसएससी के सिलेबस को देखें तो ये जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन मोड में होगा। इसमें आपको एक OMR शीट दी जाएगी जो आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया है। और इस एग्ज़ाम का जो स्वरूप होगा और जो पाठ्यक्रम होगा वो दिया है कि ये एग्ज़ाम 2 चरणों में होगा, एक तो प्रारंभिक परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा। वैसे तो इसमें लिखा है कि 15,000 से कम आवेदन होने पर प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि ये तो पॉसिबल है नहीं, तो प्रारंभिक परीक्षा तो होगी। तो इसलिए आप अपना प्रारंभिक परीक्षा और मेंस दोनों की तैयारी को बनाए रखिए। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इसमें एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो 1/3 मार्क्स कटेंगे, यानी कि 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्न लगाने हैं। अब देखिए, ये जो एग्ज़ाम है प्रारंभिक परीक्षा ये बहुविकल्पीय होगी, यानी कि मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे और इसमें एक प्रश्न पत्र होगा सामान्य ज्ञान का। और जैसे कि इसमें दिया है कि इसे निम्न खंडों में डिवाइड किया गया है। एक तो सामान्य अध्ययन होगा जो 30 प्रश्न होंगे, फिर सामान्य विज्ञान होगा, सामान्य गणित के 20 प्रश्न होंगे, मानसिक क्षमता यानी कि जो रीजनिंग होगी, मेंटल एबिलिटी, उसके 20 प्रश्न होंगे और झारखंड राज्य से संबंधित यानी कि झारखंड स्पेशल के 30 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे जो आपको 2 घंटे में करने होंगे और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अभी इसमें प्रारंभिक परीक्षा को ही थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताया गया है कि क्या क्या उसके अंदर आएगा। जैसे सामान्य अध्ययन में
बोला गया है कि जो वर्तमान घटनाएं हैं और दिन प्रतिदिन यानी कि डे टू डे की लाइफ से जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स, जो भी वैज्ञानिक प्रगति हुई है, कोई नया आविष्कार हुआ है, कोई रॉकेट लॉन्च कर दिया है, इस तरीके की चीज़ें। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कि कौन सा पुरस्कार दिया गया है, भारतीय भाषाएं और कोई नई बुक लिखी है, या स्टेट्स की कैपिटल है या कंट्री की कैपिटल, डिफरेंट कंट्रीज़ की कैपिटल है, राजधानी है, वहाँ की क्या करेंसीज़ हैं, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सब पूछे जाएंगे। उसके अलावा इसमें दिया है कि भारत का इतिहास है, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य और स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय कृषि और कुछ प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, ये सब पूछा जाएगा। और प्राकृतिक संसाधन आपके लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि झारखंड प्राकृतिक संसाधन से एक भरपूर राज्य है, तो वहाँ ये क्वेश्चन स्वाभाविक तौर पे बनते हैं। ये क्वेश्चन आपके झारखंड स्पेशल में भी पूछा जाएगा और ये आपका जनरल नॉलेज में भी पूछा जाएगा। इसके अलावा भारत का जो संविधान है, कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पूछे जाएंगे। और उसके बाद क्या राजनीतिक प्रणाली है, पंचायती राज का टॉपिक दिया हुआ है, तो इससे ये एक छोटा टॉपिक है, लेकिन क्योंकि ये सीधा टॉपिक दिया हुआ है इसलिए इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा जो भी कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं और जो भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उन सब के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही इसमें झारखंड राज्य को लेकर वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की राजनीतिक स्थिति, इन सब के बारे में जो सिर्फ सामान्य जानकारियाँ हैं वो पूछी जाएंगी। दूसरी बात, इसमें जो विज्ञान है, विज्ञान में इसमें बोला है कि डे टू डे लाइफ के हिसाब से दिया जाएगा। इसमें कुछ स्पेशल टॉपिक नहीं दिया है कि आप उसे क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, इसलिए इसमें आपको जो डे टू डे लाइफ में जो आप ऑब्जर्व करते हैं उस हिसाब से आपको विज्ञान पूछा जाएगा, चाहे वो फिज़िक्स हो या वो बायो हो, केमिस्ट्री हो, इन सब चीज़ों से। मैथ्स का जो इसमें सिलेबस दिया गया है उसमें अंक गणित है, प्राथमिक बीजगणित है, ज्यामिति है, सामान्य त्रिकोणमिति है, क्षेत्रमिति है। ये सब 10th क्लास के लेवल तक के क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते नहीं हैं। इसमें बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी और इसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद मानसिक क्षमता और जांच है, यानी कि एबिलिटी है। इसमें कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पूछता है, ब्लड रिलेशन के बारे में पूछेगा, साथ में नंबर सीरीज पूछता है जो बीच में स्किप हो जाते हैं, डायरेक्शंस पूछता है। इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे रीजनिंग में पूछे जाएंगे। और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आपको अगर एक बार क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट पोर्शन आता है झारखंड स्पेशल का, जिसमें झारखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वहाँ का अपना कल्चर, लिटरेचर है, और झारखंड से रिलेटेड जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के व्यक्ति हैं, चाहे विषय हैं, इन सब से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जब आप ये सब आपके प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे तो इसमें एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, और इस मेरिट लिस्ट के हिसाब से जितनी भी पोस्ट हैं उसके 15 गुना बच्चों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा। और जब आप मुख्य परीक्षा के लिए चयनित होते हैं उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा में तीन प्रश्न पत्र हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न पत्र तो भाषा का है, कि इसमें बस ये चेक करेंगे कि आपकी हिंदी और अंग्रेजी कैसी है। और ये एक कंपलसरी पेपर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। हिंदी में भी 60 प्रश्न हैं और अंग्रेजी में भी 60 प्रश्न हैं। दोनों 2 घंटे के पेपर है एक, जिसमें 120 प्रश्न होंगे। और ये इस पेपर केवल 30% आपको मार्क्स लेकर आने हैं, यानी कि एक क्वालिफाइंग पेपर है। यदि आप इस पेपर में पास नहीं होंगे तो आपके मेंस के आगे क्वेश्चन चेक नहीं होंगे, और इसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपके बाकी के 2 पेपरों में नहीं जुड़ेंगे, यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें ये पेपर नहीं जुड़ेंगे। इसके बाद प्रश्न पत्र दूसरा आता है, जिसमें जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और ये भी बहुवैकल्पिक होंगे, सिर्फ आपको टिक लगाना है वहाँ पे। और इसमें आपको लैंग्वेजेस दी हुई हैं कि आपको हिंदी या अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडा हो, खड़िया, या जो भी वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस आपको इसमें दी गई हैं, इनमें से आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न पत्र आता है जो 150 मार्क्स का होगा। इसकी अवधि भी 2 घंटे की होगी। इसमें जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा में जो विषय दिए गए थे, जो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का ज्ञान, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान,
यही सब पूछे जाएंगे। इसमें बस एक कंप्यूटर का ज्ञान अलग से ऐड किया गया है, बाकी सारी के सारा सिलेबस वही है जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आपके लिए वो प्रश्न पत्र बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, इसमें जो हिंदी, जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र 1 था हिंदी का, उस हिंदी भाषा में जो 60 प्रश्न हैं, उस 60 प्रश्न में 30 प्रश्न हैं हिंदी अनुच्छेद पे आधारित और 30 प्रश्न होंगे व्याकरण पे आधारित, यानी कि एक तो अनसीन पैसेज होगा और एक व्याकरण होगी। और सेम सिलेबस आपका अंग्रेजी में भी है कि उसमें भी एक अनसीन पैसेज होगा और व्याकरण होगी 30 नंबर की, और इसमें आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद क्षेत्रीय भाषा में तो आप जो भी इनमें से भाषा सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके लिए सुविधाजनक होगा, उस भाषा का पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है, जो हम कभी और डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हमारा आता है वो आता है मीन, जो तीसरा प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का, सामान्य ज्ञान का। तो जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र है उसका पूरा सिलेबस दिया गया है, और हम जब आपको पढ़ाएंगे तो क्रमबद्ध तरीके से इस सिलेबस के अनुसार एक सिरे से टॉपिक शुरू करते हुए आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो आपको इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा और हमारा चैनल विज़िट करते रहिएगा, और आपको जो भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।